हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज मैं अपने चैनल पे एक बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नेम है द सॉइल। सो फ्रेंड, इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल एंड इट्स फर्टिलिटी, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल लाइक एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड लैटराइट सॉइल, एंड सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल इरोजन, prevention and conservation. So friend, please do follow, like, share and subscribe my videos. So let us start with the first topic, constituents of soil and its fertility. So friend, constituent means how the soil is formed. So soil are derived from the parent rock through a process of breakdown. And the most important word which is took up mostly in the examination to define is humus. Humus is it is decomposed of animal and vegetable remains. Now the basically how is soil made? It's a mixture of humus, silica, clay and sand. And the another term which has been frequently asked in the exam was soil fertility. What is it? It refers to the strength of the soil to hold plant life. Means how the soil is strong to hold the plant. So how can we increase the fertility of the soil? For firstly, we can add humus. Secondly, we can add fertilizers, organic fertilizer, which is more important because chemical are even destroying the crops. And as well the nutrition present in the soil, and adding nutrition like nitrogen, phosphorus, and potassium. Now slowly we come on this soil classification. So there are two types of classification on which the soil can be classified. The first one is residual or sedimentary soil, and the second one is transported soil. So I made the difference between them. So first we let us see that what is residual soil. So they are formed in the origin position by breakdown of their parent rocks. तो दोस्तों ये जो सॉइल है ये वहीं बनती है जहाँ पे इसकी पेड़ रॉक मतलब कि जो भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो जब लड़ लड़ के छिटकते हैं और टूटते हैं तो ये सॉइल वहीं पे बनती है। इस सॉइल का दूसरा नाम इन सितु होता है। इसके एग्जांपल है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एक्सेट्रा। एंड ऑन दिस सेकेंड हैंड वी हैव द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसको हम लोग एक्सेतु भी कहते हैं। और these soils are carried out by the various agent of erosion, that is wind and river or water, sorry. The example is alluvial soil. तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो सॉइल है ये जो है जो वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन होते हैं जैसे कि विंड एंड वाटर। तो जैसे हवा और पानी चलती है और उसके द्वारा जितने भी छोटे छोटे मिट्टी कण होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और उस पूरी ढेर को जब जो है कहते हैं पूरा सैंड कहा जाता है तो वो उस जगह फॉर्मेशन होता है। तो उस एग्जाम्पल में आता है एलुवियल। एंड फ्रेंड्स, लेट अस कम on the alluvial soil. These soil are formed on by the sediments brought down by river. तो जैसे कि हमने पहले ही जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो है जो सेडिमेंट्स रहते हैं छोटे छोटे कण रहते हैं जो कि पानी के द्वारा एक जगह एकत्रित किए जाते हैं तो ये सिंपल सी वैसी सॉइल बनती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवराइन सॉइल एज इट इज़ फॉर्म इन द रिवर बेसिन। इसका कंपोजिशन होता है मिक्सचर ऑफ सॉइल होता है, सैंड होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है। मतलब कि जो रेत होती है क्लेट होता है, क्ले मतलब कि थोड़ा चिपचिपा टाइप का मतलब कि आटे तरीके थोड़ा, और सिल्ट भुरभुरा। एंड इट इज़ डिपॉजिटेड इन गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये दो जगह आपको मिल जाएगा, गंगा रिवर के मिल जाएगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ एलुवियल दो प्रकार की होती है, एक खादर होती है, बांगर होती है। खादर बहुत फर्टाइल होती है और मिक्सचर ऑफ फिल्ट, सिल्ट एंड क्ले होता है।
और जो भांगर होती है वो नहीं फर्टाइल होती है, उसमें मोस्टली कंकल मिलते हैं जिसको कहते हैं लाइम नीडल्स। नाउ लेट अस सी एलुवियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग देखते हैं एलुवियल का सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है। तो फर्स्ट वी से इनलैंड एलुवियल। इनलैंड एलुवियल क्या होती है? दिस सॉइल आर फाउंड इन यूपी, पंजाब प्लेन्स एंड इंडस एंड गंगा। सो ओरिजिन के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। सेकेंड होती है डेल्टाइक एलुवियल। दिस आर फाउंड इन डेल्टास ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टास है उसमें मिलती है। और आखिरी कोस्टल एलुवियल जो कि कोस्टल स्ट्रिप ऑफ पेनिनसुला में मिलती है। नेक्स्ट वी कम ऑन एलुवियल में क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? राबी होती है और खावी होती है। ये सॉइल बहुत रिच होती है ह्यूमस में, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था। नेक्स्ट सॉइल इज ब्लैक सॉइल। इसका फॉर्मेशन होता है वेदरिंग ऑफ लावा रॉक। जब लावा जो है सूख जाता है, ठंडा होता है, फिर टूटने के बाद ये सॉइल बनती है ब्लैक सॉइल। इसका प्लेसेस गुजरात में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। अब इस सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये क्ली होती है, मतलब इसकी खूबियाँ ये रहती है, ये क्ली होती है, क्लीन नेचर। ब्लैक रहती है क्योंकि ऑलरेडी लावा से ड्राइव की गई है। रिच इन मैग्नीशियम, फोस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर्स। मैग्नीशियम में, फोस्फोरस और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर में ये रिच होती है। इसमें क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती है, कॉटन है, रुई है, टोबैको है और शुगर केन है। लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट सॉइल। अगला सॉइल हमारा रेड सॉइल। ये बनता है वेदरिंग और क्रिस्टलाइन रॉक्स। इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। रेड सॉइल इज रेड, जो कलर होता है इसका वो रेड इन कलर होता है ड्यू टू अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। एंड इसमें जो क्रॉप्स है वो रागी, टोबैको, पोटैटो एंड ग्राउंडनट्स बोए जा सकते हैं। और जो हम लोग की लास्ट सॉइल है उसे कहते हैं लैटेराइट सॉइल। इसका फॉर्मेशन ड्यू टू लीचिंग इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। जहाँ पे जो है हैवी रेनफॉल होती है उन एरियो में लीचिंग से ये बनती है। ये पाई जाती है तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है कि ये रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड होती है और पोरस इन नेचर होती है, मतलब कि बिल्कुल भुरभुरी टाइप की। इनमें क्रॉप रहती है, रबर हो गई, कॉफ़ी होगी, टी होगी। सो आवर लास्ट टॉपिक सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय ह्यूमन एक्टिविटी, विंड और वाटर। मतलब कि ऊपर की जो सबसे पास ऊपर सतह है मिट्टी की, उसका हटना, आ, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। एंड इरोजन जो है वाटर के द्वारा कैसे हो सकता है? सीट इरोजन। इट अकर्स ऑन द जेंटल स्लोप। अगर जब पहाड़ियाँ हैं और बारिश हो रही है तो यहाँ पे सॉइल इरोजन होगा। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब पेड़ है सब काट दिए चुके हैं। एंड द नेक्स्ट इज गली इरोजन। ड्यू टू हैवी डाउनपोर, डीप गलीज आर मेड ऑन बेयर सॉइल्स ऑन अकाउंट्स ऑफ वाटर रन ऑफ। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर जो है छोटे छोटे मिट्टी से नाली वगैरह बन जाती है, वहाँ से जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है। एंड हाउ द सॉइल इरोजन अकर ड्यू टू ह्यूमन। सो फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन अ लार्ज स्केल। अगर ह्यूमन जो है बहुत सारे पेड़ काटेंगे ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे, तो वहाँ उसके वजह से हम लोग का जो सॉइल होगा वो इरोज हो जाएगा। और दूसरा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हमारे सॉइल पे एक प्रेशर हो रहा है। एंड लास्ट वन, हाउ टू प्रिवेंट दिस सॉइल इरोजन। तो फर्स्ट है थ्रू वाटर प्रोसेस। तो टेरेस फार्मिंग और काउंटर फार्मिंग, अगर विंड से हो रहा है तो शेल्टर बिट्स एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। और थ्रू मैन तो एफॉरेस्टेशन एंड लेस डंपिंग ऑफ वेस्ट विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सम एग्जाम्पल आर दिस बट देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स। सो सॉइल को बचाना
बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग, क्योंकि हमारी सारी क्रॉप्स उसी में होती है, हमारा खाना भी उसी। एंड फाइनली थैंक यू फ्रेंड्स, एंड अगेन आई शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो।